वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने जितने भी अभी तक फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं वो सारे के सारे हमने यूएस में सेलिब्रेट किए हैं। बट अब आने वाला है दिवाली, और दिवाली का असली मज़ा तो फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करने में आता है। तो इसीलिए गाइस हम आज ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया अपनी फैमिली के पास। तो अभी तक हम जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो इंडिया जाने के लिए ही कर रहे थे। और ये हमने सारे बैग्स भी मतलब कल रात को सारे के सारे जितना भी हमें लगेज लेके जाना है वो पैक करके रख दिया था ताकि आज बस अड्डा मच जाए। बाकी हमारी जो फ़्लाइट है अभी वो 11 बजे की है यहाँ सिएटल से शिकागो, एंड देन शिकागो से फिर हम डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट है हमारी। तानिया अभी नहाने चली गई है, मैं भी अभी जाता हूँ नहाने। जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं अभी, तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 9 बजे हम सोच रहे हैं यहाँ से निकल जाएंगे और एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, मतलब करीबन 9:30 तक, और 10:30 बजे की हमारी बोर्डिंग है। तो जल्दी से मैं भी जाता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। सो गाइस, रेडी हो चुके हैं हम दोनों। मैं भी मतलब नहा के तैयार हो चुका हूँ, तानिया भी नहा के तैयार हो गई है। तानिया कर रही है अभी अपना ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। तो बस अब ऊबर बुक कराएंगे और निकलेंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। और 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम। मतलब किसी दोस्त वगैरह को बोल नहीं सकते थे बिकॉज सुबह का टाइम है और आज वर्क डे है, तो इसीलिए सब ऑफिस के काम में व्यस्त होंगे। तो ऊबर बुक करते हैं, और ऊबर भी हमें बड़ी वाली बुक करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास बैगेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऊबर आने आएंगे 5 मिनट में, जल्दी जाके बैठते हैं और काफ़ी लेट चल रहे हो। सो वैसे आ चुके हैं नीचे। वो खड़ी है हमारी कार टेस्ला, बेचारी 1 महीना तक खड़ी रहेगी बेचारी। वो थाने भी आ चुकी है। बाकी टेस्ला में एक नया अपडेट आया है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो मस्त अपडेट है। मतलब उसमें क्या है, मैं ऐप से ही देख सकता हूँ कि मेरी कार के चारों तरफ क्या चल रहा है, और जो कैमरे है ना उसका मैं लाइव फीड ले सकता हूँ। बाकी अभी हम करते हैं ऊबर की वेट। गाइस, हमारी कैब आ चुकी है तो चलते हैं फटाफट से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए। सो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो ड्राइव थ्रू है, मतलब बिना बुकिंग के भी आप जा सकते हो। और वहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे तो हम ऑनलाइन बुक नहीं कर पाए उसको। सो लेट्स सी कि हम करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। मतलब मेरा बुक नहीं हुआ था, वीर का स्लॉट जो है वो बुक हो गया था। सो लेट्स सी। यहाँ पर हो रही है कोविड टेस्टिंग। ये टेंट लगा हुआ है आई गेस, मतलब हमारी अपॉइंटमेंट तो थी नहीं, तो देखते हैं रजिस्टर कैसे करेंगे। How many are getting tested? Two. You guys have appointments today? No, we didn't get any of slot actually. Have you guys been tested at this site before? No. 2. Alright, make sure all your name and date of birth Yep. right here in the box. In the box. No. I'm gonna for you. I'm gonna get that from you. Yep. In both, right? Yeah, both. Oh, okay. So all the way up. Flip it, flip it. Flip it. There you go, yep. Alright, you guys are good to go, okay? Cool. Thank you. Have a good day. So guys, हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। जल्दी से आके लगेज चेकिंग कराते हैं बिकॉज आधा घंटा रह गया हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने में। 10 बज चुके हैं, 10:30 बजे की बोर्डिंग है। हो चुका है हमारा चेक इन। हाँ, बैगेज ड्रॉप भी हो गया, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया फाइनली, एकदम लास्ट मोमेंट पे। और अभी हम जा रहे हैं, फटाफट भाग रहे हैं हम लोग फटाफट भाग रहे हैं क्योंकि 15 मिनट बचे हैं बोर्डिंग होने में बस। मैंने तो सोचा था आएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, फिर चलेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ से जाएंगे शिकागो ना, तो वो 4 घंटे की फ़्लाइट है, तो उसमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली 4-5 बजे ही कुछ खा पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। गाइस, ये ट्रेन हमें लेनी पड़ेगी अपने गेट पे जाने के लिए, क्योंकि वी हैव टू गो टू द एस गेट और ट्रेन आ गई है। तो अभी हम हैं ए पे, हमें जाना है एस पे, हमारा सेकंड स्टॉप है। तो गाइस, फाइनली हमारा चेक इन वेक इन सब कुछ हो चुका है। हम फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं बस। गाइस, फाइनली हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। हमें डर लग रहा था कि पता
नहीं चेक इन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 बैग्स थे जिसमें से सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पर 2 बैग्स को उन्होंने ऐसे साइड में रख लिया था चेक करने के लिए, तो हमें लगा पता नहीं चेकिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और 2 हमारे पास थे चेक इन बैग्स, मतलब जो लगेज में जाने थे, और 2 लैपटॉप बैग्स थे अलग था। तो फाइनली सब कुछ चेक इन हो चुका है एंड एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस हम फाइनली शिकागो पहुंच चुके हैं और मतलब 22 घंटे में से हमारा 4-5 घंटे का जो सफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी 18 घंटे का सफ़र है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट है 14 घंटे। और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें लगी बहुत तेज भूख, क्योंकि हमने सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया था और प्लेन में हम लोगों ने कुछ नहीं लिया ना, इस वाले प्लेन में कुछ नहीं मिला था। हाँ, तो मैं इसलिए ये इडली बना के लेकर आई थी, मतलब फ्राइड इडली, तो हमने ये खा ली थी, ये तो खा इससे लेते थोड़ा हैं। काम चल तो गया। अभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, एक आधा पैक भी करा लेंगे बिकॉज अभी जो फ्लाइट है उसमें तो खाना मिलेगा बट देखते हैं। डिनर के टाइम पे मिलेगा ना हाँ वो इतना तो नहीं मिलेगा, इसमें पेट भर जाए, तो एक सैंडविच हम एक्स्ट्रा और रख लेंगे। बाकी बस अब जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है आधे और घंटे में। क्योंकि हमें वेज के ऑप्शंस नहीं है, तो देखो मेरे को क्या खाना पड़ रहा है। ये खाने नूडल्स जिसमें वेजिटेबल्स है ही नहीं, और ये टोफू। और गाइस एक फन फैक्ट, मतलब अभी जैसे यहाँ पे हो रहे हैं 2 नवंबर की शाम हो रही है राइट, तो जब हम पहुँचेंगे इंडिया में तो वहाँ पे 3 नवंबर की भी शाम मतलब रात हो रही होगी, 8 बजे करीब पहुँचेंगे हम। तो और हमने बीच में एक दिन मिस कर दिया। नहीं एक दिन मिस, टोटल एक पूरा एक दिन मिस नहीं होगा। 3 की जो मॉर्निंग होगी ना वो हम देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज हम यहाँ से रात को निकलेंगे और रात के सफ़र में हम रात को पहुँच। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हम 3 का जो सूरज है वो देख ही नहीं पाएंगे। तो गाइस खाना पीना तो हो गया हमारा, अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। तो गाइस हम लोग जैसे खाना खा कर आए और बोर्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपको ये जो स्टिकर है पासपोर्ट पे ये स्टिकर होना चाहिए। सो दिस स्टिकर से मतलब ये डिपेक्ट होता है कि आपका कोरोना जो टेस्ट है वो नेगेटिव आई है, तो आपकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे और आपका पासपोर्ट चेक होगा इंडिया जाने से पहले, विच इज़ मैंडेटरी, और इस स्टिकर के बिना आप बोर्ड नहीं कर सकते हो इंडिया वाली फ्लाइट। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लाइट के अंदर फाइनली। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और थोड़ी सी डिले हो गई थी, पता नहीं क्या चेक कर रहे थे और लाइन मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और हमारा फ्लाइट का शेड्यूल जो है वो कुछ ऐसे है, डिपार्चर, देन मील, और उसके बाद नाइट और स्नैक्स, और इसमें 2 मील्स हैं। हमें लगा था कि शायद एक ही मील है प्लस स्नैक। सो दिस इज द ऑन फ्लाइट शेड्यूल। और बाहर हो चुका है अंधेरा, सारी जर्नी जो है वो रात में ही निकल जाएगी। और फ्लाइट एंटर होते ही हमें ये मिला था एक पिलो और एक मिला थी ये ब्लैंकेट। Hi guys, so this is me trying to go from a flight station. So guys, finally हमने आधा ज़्यादा सफ़र कंप्लीट कर लिया है। 14 आवर्स की चल रही थी और तो हमने आएंगे 7-8 घंटे कवर कर लिए, बस 6 घंटे रहते हैं। 6 घंटे कैसे भी निकल जाए बिकॉज इतना नींद नहीं आ पा रही है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो रहा हूँ। तो लग रहा है इंडिया जाकर तो मैं फेल के सोने वाला हूँ। और ऊपर से जब सीट पर बैठे तो मास्क में रखना होता है, तो मास्क मेरे मैंने इरिटेशन तो भी बहुत ज़्यादा। तो बस अब 6 घंटे और बता दें और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने इंडिया। हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन इंडिया पे। इतने लंबे सफ़र के बाद पूरा 22 घंटे का सफ़र था और ऐसी ऐसी हो चुकी है। और लास्ट के 2-3 घंटे में तो ऐसा लग रहा था कि भैया प्लेन अब लैंड ही करा दो, अब वो नहीं झेल सकते। हाँ, तो वो वाला हो गया था जैसे वो लैंड करा दे, लैंड। हाँ मुझको बस लैंड करा दे भाई, तू मुझे लैंड हो रहा है बस भाई, मेरे भाई 100-200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। सुबह
बस अभी हम T3 पे लैंड हुए हैं, तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाके फैमिली से मिलते हैं। हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, बहुत जोर की नींद भी आ रही है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया फ्लाइट में, ताना फिर भी थोड़ा बहुत सो गई थी और मूवी वूवी देखता रहा। अब जाके आराम से सोऊंगा, पर पहले घर वालों से मिलेंगे मस्त एकदम और फिर सोएंगे। सो गाइज हमने अपने पूरे बैग्स वैग सब ले लिए हैं और जाते हैं, फिर सबसे मिलते हैं। हम अपने VIP वीडियो बन रही है। मेरा चैनल तो खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। ये तो बोल गाड़ी तेरी चला के आए कितने महीनों बाद मिल रहे हैं, मतलब ब्लॉग में देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो कॉलिंग पे इंतजार कर रहे हैं कब आएगी है ना। गिफ्ट है इसमें। इसी में गिफ्ट है, मतलब भाभी ने कुछ सरप्राइज किसी और में अटेंड कर रखा है। भैया बता दो क्या है, भैया बता दो। टॉफी तो मैं बता दो, डैडी भैया की दाढ़ी बढ़ा ली यार, कटवाएंगे। डैडी चला के लाया आज वहां से। केक कितना ऐड हो गया, पता मैं उतर गया वहीं पे और ना गाड़ी चल गई और मैं यूं पीछे पीछे यूं चला यूं चलाता हूँ। गुंजन ना पहले ही उतर गई थी, हमने आपको देखा ये उतर गई फिर भागी भागी। पता क्या हुआ था, मैं बता, तब आपकी गाड़ी साथ आ गई तो बुआ ने एकदम आगे और मेरे को लगा सच्ची में उतर रही होगी, इसलिए मैं उतर गया और फिर फूफा जी ने तेज गाड़ी चला दी, मैं यूं पकड़ के यूं। गुंजन तो पहले ही उतर गई, पीछे पीछे भाग के आ रही। मैंने देख लेना कैसे भागा जाता है, एक्सपीरियंस देख लिया, अब कहीं जरूरत पड़े तो ऐसे। ये देख वीडियो बन रही है। ये क्यों कर रहे हो हमारी बहन? नमस्ते नमस्ते जी। माफ करना तो पड़ेगा जी। फोटो खींचो, फोटो खींचो। एक बार फोटो कर दे। पिछली बार तो करी थी ना। अरे मैं तो मुझे ही वीडियो नहीं हम भी समझ रहे फोटोग्राफर है। अगली बार तो हमारे साथ ही जाएगी। सोए नहीं आप लोग? गाड़ी निकाल। सोया कहाँ जाता है? गाड़ी निकाल। हम जान के जगी हुई थी कि भाई यहाँ से निकलने का क्या पता कोई रास्ता बदल ले यार एरोप्लेन। उसको रास्ता बताना पड़ जाए, कहीं ढाबे वाबे में रोक ले। बीच में खाना लेने आते हैं, वो खाना मिस हो जाएगा फिर। तो गाइस यही सब मिस करते हैं हम यूएस में। तो एक महीने तक ऐसे ही हर दिन वो रोमांचक होने वाला है हमारा। यो एडी वर्मा। यो एडी वर्मा। ये मोटू कौन है? मोटू ये तो हैंडसम सा लगा। क्या बात। तूने चाचा का खून बढ़ा दिया। गाइस अब भाभी हमारे घर आ चुकी है। आप बोल ये हमारी लक्ष्मी आ गई भाई। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, हर दिवाली पे बोलते थे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो जी बाबू आटना बुआ चलो नमस्ते नमस्ते, हम कब से कहते थे दिवाली के दिन लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी आएगी। चलो भाई लक्ष्मी अंदर चलो। सीधा पैर रखियो, सीधा पैर रख के चलो अंदर। देख लो और क्या। सो गाइस आ चुके हैं हम घर। तो यहाँ पे खाने की अरे मैं भी हूँ, तू क्या कर रही है? मैं पानी भर रही हूँ आप सबके लिए। क्या वो पनीर की सब्जी? ये देखो गेस्ट लोगों के लिए पानी। कैसा लग रहा है तुम्हें घर खाना खा के? बहुत अच्छा लग रहा है। आधे से दे दे। बोलो बोलो। तो बना है खाने में शाही पनीर और ये रहा नान और भरता। सब लोग भूखे बैठे हैं, हमारा वेट कर रहे थे। एडी को सबसे ज्यादा भूख लगी है।
इसमें पनीर मैं ड्राइव करके लेके आए थे दूर से आप लोगों को जब भी तो हीरो मुझसे कहता है कि ये मैंने जिंदगी का पहली बार रूल तोड़ा है वो उसका रेड लाइट रेड तोड़ दी मैंने पापा मेरा पहला रेड रूल टूट रहा है मेरा कोई बात नहीं बेटा तोड़ दे सो गाइस वापस पहुंच चुके हैं हम उसी घर में जिसको हमने टाटा बाय बाय बोला था आई गेस 10 महीने पहले 8-10 महीने पहले हाँ तो हम 1 महीने के लिए अब इसी घर में रहेंगे बाकी जो मम्मी पापा हैं उनका घर नीचे है ये हमारा घर ऊपर है टॉप फ्लोर पे तो और अब हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि जेट लैग ना हो इसलिए हम लोग सोए नहीं थे तो अब बहुत नींद आ रही है मतलब फील भी ऐसा हो रहा है जैसे कि शाम अभी सुबह होने वाली है हमें तो ऐसा फील हो रहा है मतलब रात के यहाँ पे 10 बज रहे हैं 11 बज रहे हैं बट हमें ऐसा लग रहा है कि अब भी सुबह हो जाएगी बिकॉज ऑफ जेट लैग थिंग बट सोना तो पड़ेगा नहीं तो पंगे हो जाएंगे कल हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा तो भी जल्दी से जाके सोते हैं और इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं प्लीज आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर